4, यही ना। और लास्ट में क्या लिखेंगे? 4 सॉरी 11 12 13 14, 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14, ये होगा जी, ये हो जाएगा ना? क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे 1/4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका कौन सा आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा 11 गुना 12 गुना 13 गुना, इससे कटाइएगा तो देखिए 4 या 12 कैंसिल हो गया, 2 से कटाइएगा तो 7, यानी यहाँ पर जो आपको आएगा 11 गुना 13 गुना 7 माइनस, यही आपका आंसर हो। आंसर क्या होगा? 1/4 इंटू 11 गुना 13 गुना 7, गुना करने आता है मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? मोबाइल से करो ना, कितना तुम लोग होशियार हो। कितना आया? 451 में घट गया, घटेगा कि जुटेगा? घटा दिए, 451 आया था ना, 451 में घट गया तो 450, नीचे में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? 24। कितना? 0 कितना आ गया? एक बार देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर 2 कर देंगे और इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 2 दूना 0 4 और 8, ये आएगा आपका आंसर। ऑप्शन में नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा जा रहे हैं, जीवन एकदम मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, नहीं आया समझ में? जीवन एकदम नरक बना लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। चलिए, कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और वो बातें हैं कि a + b इंटू a माइनस, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो है a + b इंटू a माइनस इक्वल टू होता है a²। क्या आप जानते हैं इन चीजों को? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्या आप जानते हैं कि AQ + PQ बराबर जो होता है a + b इंटू a² माइनस AB + B² होता है। क्या आप ये जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते तो लिख लिया करेंगे। AQ माइनस BQ जो होता है वो होता है a माइनस b इंटू a² प्लस AB प्लस B²। ये सारा का सारा फैक्टर फॉर्मूला है। कौन सा है? फैक्टर फॉर्मूला है। और इसके पहले और लिखेंगे क्या? a + b का, बंधु देख लेगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे दोस्त तो आएगा a² प्लस B² को दूसरे गुना किया हुआ। अगर ये याद रहेगा, ध्यान नहीं दे रहा है तू कहाँ देख रहा है? अंकित जरा ध्यान किधर है? पप्पू पर। इसका होता है 4AB
जी सेम हो गया, इसमें -5। एटलीस्ट इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना लिख लीजिए। उसके बाद एक क्यू वाला और होगा, एक तो उसको हम बाद में बता देंगे। फिलहाल इतना लिखिए, इस पर कुछ जो क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत बनेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा। फॉर्मूला लिखिए और याद कीजिए जल्दी। बोली दिया याद हुआ जी? याद कर लो तुरंत। अगर याद किया तो आंसर कैसे बनेगा पता है? कई तरह का आंसर। अगर याद किया तो, नहीं याद किया तो बहुत तकलीफ होने वाला है। तब लगेगा बहुत भयंकर चीज है, क्या ये है ना? लिख लिए? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकालिएगा। क्या ये सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है क्या? देखिए जरा सा, बोलिए जल्दी। क्या सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है? मैं इससे बोल सकता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ, अब ये अपना हो गया बी। तो क्या सेम नंबर मल्टीप्लाई है? तो हम इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो जल्दी। ये सेम नंबर मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मान लिए, ए को मान लिए 7.35 और बी को मान लिए 2.25। तो 2 बार मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर, और नीचे में जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.24 पे लिखा हुआ है, लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये जो इसका फॉर्मूला है वो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। एक बार जोड़ना है और एक बार आप यार ध्यान दो। तो ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 7 और 2, और ये क्या हो जाएगा? 35 और 25 होगा कि नहीं होगा? अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो 7.35 प्लस 2.25 होगा। अब ये दोनों जुटेगा, और एक बार क्या करिएगा, इसको घटाइए। जब एक बार घटाइएगा तो 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। अब 35 में से 25 गया तो 5.10 नहीं, 5.10 पॉइंट। पहले 2 को वाला कटा लीजिए, 2 को वाला 24 चौका कितना बार? अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 है, 0 है, 2 0 है, खत्म हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, अब 5 चौका 204 आंसर है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, दिक्कत हुआ है जी पूछे तुम लोग को। पप्पू पप्पू तुम सर उठा के क्यों नहीं दे रहा था? पप्पू तुम कुछ गलती किया? पप्पू सर उठा के जियो, तुमको देखते हैं हमेशा सर ऐसे। हमेशा सर उठा के जीना चाहिए। और पीयूष के साथ रहते तो पीयूष हमेशा भाई सर काट देते। कुछ दिन उसके साथ रहो पप्पू, उसके साथ कुछ दिन रहो, उसके जो थोड़ा बहुत बच रहा है खत्म हो जाएगा। वो एक लड़का देखो, उसको देखो, उस कुछ दिन रहा और उस अपना सब उस पर छोड़ दिए।
आएगो के रहा था उसके साथ एक छोटू आता था ऊपर वाला छत पर वाला था। उसको तो ले लिया ही, बर्बाद कर दे, उसको खत्म कर दे, पटने छुड़वा दे उसको। फाइनली इसको पटना छुड़वा के रख लिया है। पहले कोचिंग छुड़वाया, फिर कोचिंग छुड़वाया, उसका साइकिल चोरी करवाया। मतलब इसका योगदान नहीं था साइकिल चोरी करवाने। वो होता है कि परिवेश उस टाइप का बन जाता है, किसको किसी तरह से निकलवाना है। अंतिम उहार पर बोला तो पैर ऊपर कहा कि अब हम भागते हैं, उनको जितना बर्बाद करना था कर दिया। घर चल गया ना, नहीं ना यहाँ जो क्या बोलता है कहाँ है, तो दिन नहीं देख ना, तू झूठ बोल रहा है, ये नहीं है। अच्छा फोटो खींच के दिखाना था उनको, देखिएगा ये और ये नंबर अलग अलग है, ये और ये नंबर अलग अलग है, बट सेम है क्या? 379 है। अगर हम इसको ए मान लें तो ये बी होगा, ये ए हो जाएगा तो ये बी होगा। बताइए ऊपर में क्या आ गया? ए प्लस बी का प्लस ए माइनस बी का, ऐसा आया। नीचे में देखिए ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब मुझे बताइए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? राहुल बताओ तो। भुला दिया, ये होगा। अभी हम लिखवा है इसका फॉर्मूला, ये लिखवा है। नीचे में क्या है? कट गया, अंतर क्या आया? तो अब उसको ऐसे सोचेगा, दोनों पे जोड़ के स्क्वायर करेंगे, दोनों पे घटा के स्क्वायर करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हम लोग पूरा एकदम माहौल पर छिपना है, मतलब सीधे पूरा रस के हवाले जो भी अचानक टकरा बाहर हम लोग पूरा ऐसे ही। तो हमको ना मैसेज कर दिया सर, मैं सो जाऊँ ना, आ गया। एक घंटा लेट भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर भाई, प्लस वाला की माइनस वाला है? देखते साफ नहीं लग रहा है उसमें। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये माइनस बी के होल स्क्वायर, नीचे में माइनस, तो क्या होता है फॉर्मूला? नीचे में क्या है? खत्म। आंसर क्या? बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करोगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है, सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब ये होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप इजी से सोल्व करें। देखने में बड़ा रहेगा लेकिन रहता बड़ा नहीं है। बढ़े आगे। ये भी क्या है जरा देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? दोनों का मल्टीप्लाई। आंसर आंसर हाँ हेलो, हाँ हाँ 7 टाइम, हाँ 5 बजे
आइएगा। अच्छा हाँ आइए, बात हो जाए। बन गया 4 नंबर। अब यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये होगी, इसको ये मानेगा तो ये स्क्वायर होगा। ये नंबर, ये जो नंबर है एक, नहीं नहीं, ये नंबर है एक और 2 बार ये भी मल्टीप्लाई है, इसको बोलेंगे बी स्क्वायर। अब पीछे में लिखा 2 ए बी, क्या लिखा हुआ है 2 ए बी, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस, नीचे में लिखा हुआ है ए प्लस बी, नीचे में लिखा हुआ है ए प्लस बी। आप बताइए ऊपर किसका फॉर्मूला है, नहीं लिखवा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी। बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए प्लस बी होगा, कट गया, कितना आंसर होगा ए प्लस ए का मान 2.31, बी का मान 1.69, जोड़िएगा 9 1 2 1 3 1, ऑप्शन नंबर बी। अजय बिना मतलब का क्वेश्चन एक को नहीं है, सारा क्वेश्चन का कुछ मतलब है। यूपी कांस्टेबल दिए गए पीएच डीपीएचसी कुछ ऐसे ही एग्जाम में आया, 3 को एग्जाम में आया, एग्जाम में कुछ सारा क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला है, फिर टीपीओ का है, 22 में पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन 22 में 2024 में अंतर कितना, बस कोरोना का एक अंतर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का दिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, लेकिन प्यास मिटा दें, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए देखिए लिखा हुआ 0.2 0.2 0.2, मतलब क्या हुआ, उसको ए मान लिए तो ए क्यों हो गया जी, 3 बार मल्टीप्लाई 0.2 0.2 0.2, तो 3 बार मल्टीप्लाई तो 0.5 0.5 0.5, कितना बटा, नीचे में ये वाला देखिए सेम है क्या, अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लिखकर, थोड़ा सा दिमाग लिखकर, इसको अगर हम लिख 0.2 को लिखा 0. क्या लिखा हुआ है 0.02 लिखा हुआ है, जीरो सब में देखिए 0.02 0.02 0.02 लिखा हुआ है, और हम जो माने हैं जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जो माने हैं ए बराबर क्या माने 0. ये माने हैं, तो अगर 0.2 बराबर ए है तो 0.02 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 10 का मतलब क्या हुआ, तब ए का मान, अब इधर भी ना डिवाइड करिएगा 10 से, नहीं करिएगा, तो अब डिवाइडेड बाई 10 का मतलब क्या होगा 0.02, नहीं समझ, अरे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा गौर करेगा ना सब कुछ समझ, दिमाग लगाना का चीज है। क्वेश्चन में हमने मान लिया कि ए का मान है 0.2, बट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है जी, नीचे 0.2 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 0.2, तो अगर 0.2 लिखना चाहेंगे इसको
तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तब नहीं इसका वैल्यू लिखेंगे 0.02। हाँ, 10 से भागा लगाएंगे तो 10 इधर भागा लगाएंगे तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा, एक ही साइड लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों साइड। तो इसका मतलब हो गया a/10 का मान आएगा 0.02। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। तो अब जो है अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं a का मान जो है अपना 0.2 है, तो 0.02 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर अपना लिखा हुआ है 0.02 0.02 0.02। इसका मतलब a/10 का पावर 3 है ये, नहीं है? और यहाँ पर 0.05 0.05 था ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b/10 का पावर ये 3 है। क्लियर हुआ बात या नहीं हुआ? अब बताइए 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 दोनों जगह है, तो हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं और ऊपर में चल जाएगा। बोलिए। और नीचे में आ जाएगा a³ + अगर जिनको कॉमन नहीं लेवल आता है तो इसको लिख सकते हैं a³/10 के पावर 3 एक b³/10 के पावर 3, 10 के पावर 3 नीचे रह जाएगा। तो नीचे कभी देखते हैं थर्ड डिवाइड में कोई नहीं रहता है, थर्ड वाला क्या चल जाता है? ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 3। आई दोनों सेम कट गया भाई साहब, तो 10 के पावर 3 आंसर हो गया। और 10 के पावर 3 का मतलब होता है कि 0 कहाँ है? अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना तो हर एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं कॉमन सेंस लगाओगे तो लगेगा कि 1 है आंसर। अगर 1 है तो मार भी करो नहीं। अरे तुम कुछ बोल रहा है, बोल रहा है तू भी आया, तुम्हारे वाला पेपर उल्टा पुल्टा बोल रहा है। आपको ऐसा मेरा दोस्त है आज बोला है कि दिल्ली में बनाएगा बनारस गया था, बनारस से लेके आया। अब मैसेज किए थे लेके आना, थोड़ा सा चेकिंग था। बनारसी पान लेके आने को थोड़ा सा चेकिंग था। बनारसी पान में कौन चेकिंग था? बनारस वाला पान बहुत अच्छा था, इतना बड़ा देगा पूरा मुंह भर जाएगा। नहीं मैं उसने अच्छा खिला था, सब दाल का क्या क्या खिला था, पूरा मीठा लगता। तुम्हारे गांव में तरफ होता जो मगही पान मीठा दे। क्लियर हुआ जी? समझ में आया? हमको तो चाह रहे हो समझाना, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सेम कहानी यहाँ भी देखिए, ऊपर में क्या बोल रहा है? इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे ही 10 गुना है। यहाँ से थोड़ा सा सोचो, 0.02 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है? कौन बड़ा है? 0.2 बड़ा है। कितना? इससे कितना गुना है? सबको पता है कि 10 गुना है। तो जब ये इससे ये 10 गुना है और सेम चीज ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, ऊपर में भी पावर 3 और नीचे में भी पावर 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 10 का पावर 3 होगा, लिख सकते थे। सेम कहानी यहाँ आ गया, सेम कहानी यहाँ आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद कितना डिजिट? नहीं दिख रहा है इसको। पॉइंट के बाद
इसमें लिख दीजिए, पॉइंट के बाद कर दीजिए, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद। क्या दोनों ऊपर नीचे सेम लग रहा है देखने में, खाली डिजिट का अंतर है, खाली डिजिट। आप बताइए नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाला कितना गुना है इससे? अब पावर पर कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए, आंसर कितना आ गया? खत्म। समझ रहे हो? ऐसे ही हो चुटकी में आंसर। और एसएससी जीडी में पूछा थे इसमें, अब पक्का जीडी वाला की करेगा बना? अरे बाप रे, क्वेश्चन दे दिया है सर, क्या बताएं सर, इतना पॉइंट दिया था ना सर, क्या कंफ्यूज आ गए सर। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। हाँ, मेहनत रंग ला रही है। बोलो ना, उसको बोलो, उनको गधा हुआ था आपका, तो आइए लाइए रहा, वो गधा है ना, उनको समझ में आ रहा है? बताओ तो, 0.002 और 0.2 में कौन बड़ा है? पहला बड़ा है कि दूसरा बड़ा? नहीं बोलना, अच्छा से बोलो। तो कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? 0 है, जानता है सब। हम जिसको एकदम सोच समझते हैं ना कि एकदम नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है वो नहीं लगता, यही सब रिजल्ट देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये क्वेश्चन हम काफी बार बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। 1 - 1/2 कितना होगा? 1 - 1/3 कितना होगा? 2/3। अगला डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 22 बटा, कैसे कट रहा है? 1/23 कहाँ है जी आंसर? 1 नंबर ऑप्शन, 1/23 है आंसर। 1/23 है आंसर। 9 नंबर बताएंगे? 10 नंबर बताएंगे? क्या है बता दी। क्वेश्चन बहुत बताया हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं आए थे, तो सुनिए कथा। कथा ये कहता है कि जब 0.2343 मतलब 0.2343 यार 2 3 4 3 4 3 4 दौड़ ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या हुआ? ये आगे की ओर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। और जब जो इसमें देखिए कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो इसमें एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है 2 के बाद 3 4, कौन सा? और जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर में इसे डैश लगा देते हैं और उसको बोलते हैं रेकरिंग। और रेकरिंग क्या मैंने पढ़ाया है, और जिनको नहीं पढ़ाया है वो देख लीजिए रेकरिंग क्या होता है। अगर रेकरिंग में रहता 0.34 पर रेकरिंग, तो हम इसको लिखते हैं 34/99। क्लियर है? और यही बोला है आप इसको A/B के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? A/B के रूप में लिखिए, तो ये A हो जाता और ये B हो जाता। अब बोलता दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए, नहीं घटाइए तो घटाइए। क्लियर है? बट यहाँ पर जो लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा है, लिखा है 0.234 और 34 पर रेकरिंग। 34 पर रेकरिंग का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या किया जाएगा? हटाएंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखाएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखाएगा।
तो फाइनली अब हमारा आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 232 डिवाइडेड बाई 990, ये मिल रहा है। अब बोल रहा है न्यूनतम मान होना चाहिए। न्यूनतम मान का मतलब होता है कि इसको आप कटा सकते हैं, तो एटलीस्ट एक बार तो कटिए रहा है, तो एक बार कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 100। सही है सर। सही है सर। गलती नहीं है। और यहाँ पर कट जाएगा तो 5 बार में 9 बच्चे 45, 9 बच्चे 45 और 4, 50। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसका जो वैल्यू, ये ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और नीचे वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो, और आपसे पूछ जो रहा है वो क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी की बी माइनस ए, क्या पूछ रहा है, बी माइनस ए। बी का मान दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ, घटाइए, आपका काम है, हमको नहीं आता घटाने, समाज से नहीं घटाओ। क्लियर है? ये दोनों तरीका लिख लीजिएगा, ये अलग है, ये अलग। रेफरी पढ़ाए हैं, वो आप जिनका नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ा देंगे। तो नहीं रेफरी पढ़े, हाथ उठाइए तो, आप दोनों, बाकी सब पढ़ लिया था, पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। रेगुलर क्लास करिए तब पढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बेटा लिखते रहिए। अब मोस्टली रेकरिंग ही रहेगा क्वेश्चन, बहुत मोस्टली क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रेकरिंग का रहेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में रेकरिंग आता है, कुछ क्वेश्चन रेकरिंग का। अब इसको बोला है कि आप पी बाई क्यू टर्म में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 1.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दे पल्सर। तुम लोग तो कोई गाड़ी है, गाड़ी से ना दुकान का वन पॉइंट सिक्स मतलब होता है 1 प्लस 0 का पावर, मतलब रेकरिंग। इसका मतलब होता है 1 प्लस 6 बटा आंसर 9 6 15 बटा। कटाइएगा कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल उत्पाद वाला ये बन जाएगा जी। अभी तो बताए हम ये बनाएंगे। कल क्लास रहेगा?
आया जी? कितना आया? 97 150। आप ही का लगा होगा उधर। हाँ बोलेगा क्या? वो चल गए ऊपर न देखने के लिए, दुकान खोलेगा, दुकान के पास लगाया है। चौमीन वो बेचता नहीं है, वो रोड पे ना दुकान। कहाँ लगाए हैं? अच्छा 5 मिनट का वीडियो हो। उस गलती उसी का रहा, दुकान खोल लेना चाहिए डेली। एक दिन नहीं खोलेगा तो गाड़ी को लगेगा मेरा। अच्छा उसका गलती है, उसका उसको ज्यादा होगा। कुछ बोलता ही नहीं है, डांटता का नहीं लोग दुकान वाले। दुकान डेली खोलो। ये क्वेश्चन बनाए हैं कि जोड़ है, जोड़ कैसे बनता है? जोड़ जोड़ के, ये जोड़ 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 के बनता है। ये जोड़ 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 देखिए, हम इसको सिंपल तरीके से हम जोड़ते हैं। आप लोग कैसे जोड़िएगा जानते हैं हम। ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे ऐसे, या फिर इकाई इकाई गाय गाय ऐसे जोड़िएगा ना। दाएं से बाएं जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देंगे। तीन, पहले 3 को 3 लिखेंगे, 4 3, फिर 4 3 7 और 1, फिर 4, फिर जोड़ेंगे 8 और 0। इतना है 8 और 0। अरे 3 4 3 नहीं होगा। पहले 3 लिखे, फिर 4 3, फिर 4 3 7 और 1, फिर 4 3 7 1 8 8 1 8 0 0 8 नहीं होगा पॉइंट। अब इधर वाला जोड़िए, पॉइंट इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जोड़िए 3 और 4 3 7 1। अब यहाँ से 4 और 1 और 1 1 5 1 1 1 7 ऑप्शन पड़ेगी। बताओ ऐसे तुम लोग ऐसे जोड़ सकते हो 143 0 0 0 14.3 ऐसे भी कर सकते। हम तो भाई सिंपल तरीका जानते, तो सिंपल बता रहे हैं क्या। नंबर सेम थी इसलिए वैसा या सम नंबर से रिपीट कर रहा था इसमें। देखो यहाँ भी रिपीट है नंबर, यहाँ भी रिपीट है, इसमें अलग अलग रहता तो मैं ऐसे नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन नंबर सिस्टम जो मेरा क्वेश्चन रहता है ना, वो इसी तरह से कुछ सिस्टम से देता है। वो कभी कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करने के लिए बोलेगा। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसका जो आंसर है पी बाई क्यू टर्म में है कि रेकरिंग में ही है। जब कोई किसी का आंसर रेकरिंग में रहे तो क्या करिएगा, पहले जोड़ को जोड़िएगा। जैसे लिखेगा 0.39 39 39 39 39, कम से कम 4 5 बार लिख लीजिए, ठीक है। फिर 53 है, दोनों पर है तो 0.53 53 53 53 53। जोड़ने को पहले जोड़ना होगा। 9 3 5 3 8 1 9 3 5 3 8 1, फिर 9, फिर 2, फिर 9, फिर 2, फिर पॉइंट 0। ये आ गया। अब घटाएंगे, कितना घटाएंगे 27, ऐसे माइनस 0.27 27 27 27 27 माइनस करेंगे। 12 में 7 गया, 8 में से 2 गया, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर कौन आया बच्चा वाला। अगर पी बाई क्यू में रखता आंसर, मैं क्यू में आंसर देता, पी बाई क्यू में आंसर देता लिख रखता तो लिखते ऐसे 39/99।
जोड़ 53/9 -27/9। ये दोनों को जोड़ते 9 और 3, 12 में से 7 गया, 5 और 3, 8 में से 2 गया, बटा 99, भागा लगाएंगे 0.5। ऐसे ही आंसर होना चाहिए था। टी वाई क्यू मैंने कहा था ऐसे लिखो, उसको ऐसे लिख सकते। चलिए आगे भी क्वेश्चन है, उसको भी आपको ऐसे ही बनाना है, सरल उरल करके। पी वाई क्यू टर्म में दिया, इसमें आंसर देखिए 16 नंबर पी वाई क्यू में दिया है, बना लीजिएगा। Yes. 3 क्वेश्चन बना के लाइएगा, जहां तक हो सके। कहां तक? पर पूरा इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 22 कहां तक? इस चैप्टर खत्म। जो डाउट होगा अपना एक वो पूछ लीजिएगा। कल खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक दिन का और बच गया है। ओहो, एक दिन का और बच गया है। इसको एक दिन का है, थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं बचा ही नहीं है जी। ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है, पूरा बना के लाएंगे, पूरा यहाँ तक सारा बचा हुआ नहीं है, सारा कुछ बताया हुआ। देख लो सब क्वेश्चन बताया हुआ है, सब बना के लाओगे। इतना HW रहा है, क्योंकि 2 दिन है, शनिवार और रविवार। HW लिख लो, HW क्या होगा? HW में पूरा 21 नंबर तक आपको क्वेश्चन बना के लाना है, उससे आगे नहीं होना। इसका आगे कहाँ जाएगा? इसका आगे और है, अरे 9 नंबर। हाँ, इसके आगे पूरा बना के लाना है, पूरा एकदम। ऐसा मैथ पढ़ो, ऐसा मैथ पढ़ो कि लोग कहे कि तुम मैथ में मतलब पागल हो गए, है ना? तुम्हें लोग पागल की बात कहे, समझा अंकित? इनको मेरा पक्का चेला नहीं बन रहा है, तो हमको धोखा दे रहा है, झूठ बोल देता है। सबसे झूठ कब से बोलने लगा? तुम्हारे सबसे तुम्हारे साथ आया था आज नहीं आता तो तुम मार दिया। तुमको मजाक लगा था क्या? 3 बजे बोले तो क्लास मजाक लगा तब? फिर 3 बजे कर दिए सर। फिर आता नहीं, चूली पर चढ़ा देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो केस नहीं लेगा, हाँ कोई केस नहीं लेगा। सिंपल बनाइएगा।